इजरायल हमास युद्ध की आग अब धीरे धीरे पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले रही है। पहले गाजा, फिर लेबनान का हिजबुल्ला इस आग में कूद चुके हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसका दायरा बढ़कर ईरान तक पहुंचने वाला है। और अगर ऐसा होता है तो इजरायल और ईरान जंग के मैदान में आमने सामने होंगे। वो इसलिए क्योंकि अब ईरान इजरायल के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है। दरअसल ईरानी सेना के सीनियर कमांडर मेजर जनरल गुलाम अली राशिद ने कहा कि ईरानी सेना के एक ताकतवर रक्षात्मक और आक्रामक सैन्य अभ्यास करेगी। राशिद के मुताबिक पर्शियन कैलेंडर के 6 महीनों तक ईरान सेना लगातार पूरे इलाके में जमीन, एयर स्पेस और समुद्र में युद्ध का अभ्यास करेगी। इस दौरान रक्षात्मक और हमला करने वाले हथियारों को तैनात किया जाएगा। ये हथियार ईरान पर हमला करने वाले दुश्मनों का सामना करेंगे। वहीं ईरान के एक प्रेस टीवी को एक सैन्य अधिकारी ने बताया कि हर साल 30 बड़े सैन्य अभ्यास होते हैं, जिनका निर्देशन और संचालन सीधे सेना के हेडक्वार्टर से किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ ईरानी जनरल ने कहा कि इजरायल एक बहुत बड़े वहम में है। उसने ईरान को बहुत हल्के में आंका है। उन्होंने आगे कहा कि ईरान का इजरायल के खिलाफ सबसे ताकतवर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 ईरानी सेना की ताकत का एक छोटा सा नमूना है। इस हमले के दौरान जो बैलिस्टिक मिसाइलें हमने फायर की गई थी, वो इजरायल के सैन्य अड्डों और पूर्व आघोषित ठिकानों पर गिरी, जिससे ये साबित हुआ कि इजरायल का आसमान हमारे हमलों के आगे निस्सहाय है। अपने इसी बयान में कमांडर राशिद ने कहा कि हम पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि ईरान की नीति पहले युद्ध शुरू करने की नहीं है। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि इजरायल भी अंदर ही अंदर ईरान पर सीधा हमला करने की तैयारी कर रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह हूती के हमले हैं, जिनकी वजह से तेल अवीव में हड़कंप मचा हुआ है। हूती रोजाना इजरायल पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है और इजरायल का आरोप है कि ईरान हूती के कंधों पर बंदूक रखकर चला रहा है। इसको लेकर इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हेर्जी हलेवी ने ऐलान कर दिया कि इजरायल किसी भी वक्त ईरान पर हमला करने के लिए तैयार है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ईरान, उनके मुखौटा संगठन और पूरे मिडिल ईस्ट को ये पता होना चाहिए कि जो भी इजरायल की स्थिरता और सुरक्षा को खतरे में डालेगा, आईडीएफ उनके खिलाफ मजबूती से खड़ी होगी। हम किसी भी वक्त और किसी भी जगह पर हमला करने के लिए तैयार हैं। हालेवी ने आगे कहा कि जटिल खतरों के समय में हमें पता है कि हमारे पास ऐसे जवान हैं जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं। वो उच्च गुणवत्ता वाली योजना और सटीक खुफिया जानकारी से लेकर एडवांस जेट्स और कॉकपिट में बैठे संचालन करने वाले और अहम फैसले लेने वाले लोग हैं। आपको बता दें कि हालेवी से पहले इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख डेविड बर्निया ने भी ईरान पर सीधे हमले को हरी झंडी दे दी है। हालांकि पीएम नेतन्याहू फिलहाल इस फैसले के पक्ष में नहीं है। वो डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि इजरायल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में 1 अप्रैल 2024 को ईरानी दूतावास पर हमला किया था। इस हमले में IRGC कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद रेजा जाहिदी और उनके डिप्टी कमांडर की मौत हो गई थी। और इसके बाद 13 अप्रैल 2024 को ईरान ने इजरायल के ऊपर करीब 300 मिसाइलें और ड्रोन फायर किए थे। और इस हमले के बाद 2 अक्टूबर 2024 को ईरान ने फिर से इजरायल के ऊपर 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया था।